हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज लेक्चर 4 है मोशन का। इसके पहले 3 गो लेक्चर बना चुके हैं। जो भी कोई लेक्चर नहीं देखा है जाके पहले सबसे पहले उस लेक्चर को देखो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले वाले में बताए थे थ्योरी, उसी आधारित पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा इसमें थ्योरी आगे को बढ़ाएंगे और उसके आधारित पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कल जो बताए थे वो था बेग के बारे में। किसके बारे में? बेग के बारे में। बेग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, यानी 2 भागों में बांटा जाता है। एक प्रारंभिक बेग, एक होता है अंतिम बेग, ठीक है। एक होता है प्रारंभिक बेग, एक होता है अंतिम बेग, ठीक है। प्रारंभिक बेग को यू से स्विच किया जाता है और अंतिम बेग को भी से, ठीक है। इसे प्रारंभिक बेग को यू से और अंतिम बेग को भी से सूचित किया जाता है, ठीक है। इतना बात कल पढ़ चुके थे और इसके आगे आज पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे आज पढ़ना है। इसमें 2-4 को क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया बढ़िया, उसके बाद कुछ थ्योरी बताएंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं एक कि कोई वस्तु 10 सेकेंड में 2 किलोमीटर की विस्थापन करता है, 2 किलोमीटर की विस्थापन करता है, तो उसकी वेग क्या थी? ठीक है। कोई वस्तु 10 सेकेंड में 2 किलोमीटर की विस्थापन तय करती है तो उसकी वेग क्या थी, ठीक है। वेग निकालते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वेग निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? वेग निकालते हैं। सबसे पहले बताए थे कि कोई भी राशि, जैसे दूरी किस में हो, दूरी किलोमीटर में हो, तो समय किस में होना चाहिए? समय आवर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? आवर में, ठीक है। अगर दूरी मीटर में हो, किस में हो? मीटर में, तो समय किस में होना चाहिए? सेकंड में। किस में होना चाहिए? सेकंड में। या तो ई दिया है सेकंड में, ये दिया है किलोमीटर में, या तो इसको घंटा में बदल लो या तो इसको मीटर में बदल लो। तो ये थोड़ा मुश्किल है, इसको क्या कर लेते हैं? मीटर में बदल लेते हैं। क्या करते हैं? मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? मीटर में बदल लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना है? बहुत 2 किलोमीटर, लेकिन किलोमीटर में नहीं रखना है क्योंकि क्या है? सेकंड में। तो इसको किस में रखेंगे? मीटर में। यानी इसको क्या करेंगे? 1000 से क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000 मीटर, ठीक है। और 10 सेकंड से भाग देंगे। कितना से? 10 सेकंड से, ठीक है। कितना से? 10 सेकंड से। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकंड। इसका वेग कितना आ गया? 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, अगर डायरेक्ट रख के बनाते तो गलत हो जाता है। इसको किस में चेंज करना है? सबसे पहले मीटर में। किस में चेंज करना है? मीटर में, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं। तो इसको फटाफट वीडियो को पॉज करो और लिखो, वीडियो को पॉज करो और लिखो, ठीक है। चलो लिख लिया होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक कार 2 घंटा में 36 किलोमीटर की विस्थापित करती है। कितना करती है? 36 किलोमीटर विस्थापित करती है, ठीक है। यानी दूरी तय करती है। एक कार 2 घंटा में 36 किलोमीटर विस्थापन करती है। तो कार का वेग क्या थी? ये भी इजी क्वेश्चन है। अभी सिर्फ सिखा रहे हैं कि इसमें किलोमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में कैसे चेंज किया जाता है,
उसको अभी सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ठीक है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एस से सूचित किया जाता है, ठीक है, और टाइम को टी से बताए थे, ठीक है। अब देखो 36 है तो 36 को किस में चेंज करेंगे, और इसका आंसर जो बताना है मीटर पर सेकंड में बताना है, किस में बताना है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका जो आंसर बताना है किस में बताना है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो ये है 36 बटा 2 आवर, कितना है 2 आवर, ये है किलोमीटर। तो ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 18 बार में, कितना बार में 18 बार में, ठीक है। तो ये कितना आएगा 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। बताए थे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाया जाता है। अगर बड़ा से छोटा में जाया जाता है तो ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, ठीक है। जब बड़ी से छोटी में जाएंगे, किलोमीटर का है ज्यादा है, मीटर में जाएंगे तो मीटर का है छोटी है। तो जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाया जाता है तो ऊपर वाला संख्या क्या होता है, छोटी होता है, बताएं। यानी इससे कितना से गुना करेंगे, 5/18 से, तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में, किसमें, मीटर में, ठीक है। इसमें मीटर पर सेकंड में, किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 खत्म हो जाएगा, इसका आंसर जो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। इसका आंसर आएगा कितना, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। कितना आंसर आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। चलो इसको नोट करो, इसको क्या करो, नोट करो, ठीक है। चलो नोट करो। चलो अब इसके आगे देखते हैं। अब थोड़ा त्वरण के बारे में देख लेते हैं, किसके बारे में, त्वरण के बारे में, ठीक है। त्वरण को देख लेते हैं। त्वरण इसको इंग्लिश में एक्सक्लेरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्लेरेशन, ठीक है। एक्सक्लेरेशन की डिफिनीशन की बात करें, तो डिफिनीशन के लिए सब आता है कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। यानी त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मात्रक हो गया, क्या हो गया, मात्रक, ठीक है। मात्रक का हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बीमा की बात कर ले, तो इसको स्मॉल ए से सूचित किया जाता है, ठीक है। त्वरण को स्मॉल ए के द्वारा सूचित किया जाता है, तो ए बराबर होगा, ठीक है। इसका बीमा की बात करें तो वेग को वेलोसिटी से, v से, और समय को t से, ठीक है। इसको घेर देंगे। वेग का बीमा का होता है तो m0 L t⁻⁻1, ठीक है। और समय का बीमा का होता है t, का होता है t, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसमें चिपक जाएगा, ठीक है। निकालना सिखाए थे, m0 L t⁻², ठीक है। इसका क्या निकल गया, ये बीमा निकल गया, क्या निकल गया, बीमा, ठीक है। निकालना सिखाए थे, बीमा निकालना सिखाए थे, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं, ठीक है। एक्सक्लेरेशन किसे कहते हैं, कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। त्वरण का होता है कि जब तुच्छ समय में, क्या होता है, बहुत छोटे समय में वेग अपना क्या करता है, गति को चेंज कर देता है। यानी बहुत छोटे समय में वेग का हो जाता है, घट जाता है या बढ़ जाता है, वेग चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, वेग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। वेग का होता है कि वेग एक कांस्टेंट वेग होता है, जी एक समान चाल से चलता है तो उसको कांस्टेंट वेग बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि वेग जब अपना चेंज कर देता है, क्या करता है, चेंज होते रहता है, तो उसमें क्या कहते हैं, समय के साथ जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है,
त्वरण कहा जाता है। ठीक है, क्या करता है, जैसे स्पीड अपना इंक्रीज करता है, धीरे 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 इंक्रीज करते करते करते, जैसे यहाँ पे समझो कि 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गया और पता ही नहीं चला कि कब हो गया। ठीक है, तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो स्पीड को बढ़ाया होगा कुछ समय में, तो जो स्पीड बढ़ाता है, वेग को बढ़ाता है, वेग को बढ़ाता है, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, और जो वेग को कम करता है उसको मंदन कहते हैं, यानी डी एक्सक्लेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डी एक्सक्लेरेशन। जो वेग को बढ़ाता है उसको त्वरण कहते हैं, और जो वेग को घटाता है उसको डी एक्सक्लेरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डी एक्सक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। इतना बात समझ में आ गया होगा तो इसको क्या करो, जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलो जल्दी से क्या करो, नोट करो। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं, वेग में समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, त्वरण। त्वरण या मंदन दोनों कह सकते हैं, त्वरण या मंदन दोनों कह सकते हैं। ठीक है, त्वरण क्या करता है, स्पीड को इंक्रीज करता है, यानी वेग को इंक्रीज करता है, और मंदन क्या करता है, स्पीड को डिक्रीज करता है, यानी घटाता है। तो परिवर्तन कर रहा है नहीं कर रहा है, बढ़ाएगा तभी करेगा और घटाएगा तभी करेगा। ठीक है, तो इसको त्वरण या मंदन दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, मंदन दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। ठीक है, तो जल्दी से इसको क्या करो, नोट करो। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे देखते हैं कि वेग धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, जीरो होता है। ठीक है, यानी वेग का त्वरण का होता है कि धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, यानी तीनों होता है। कैसे होता है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। अगर वेग का होगा धनात्मक होगा, जैसे वेग कब धनात्मक होगा, विस्थापन धनात्मक होगा। जब विस्थापन धनात्मक होगा तब वेग धनात्मक होगा। जब वेग धनात्मक होगा तो त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब वेग, ठीक है, यानी वेग पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो त्वरण भी क्या होगा, त्वरण भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, त्वरण भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वेग अगर निगेटिव होगा तो त्वरण भी क्या होगा, त्वरण भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर वेग शून्य होगा, वेग क्या होगा, शून्य होगा, तो त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, त्वरण शून्य होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया होगा। यानी वेग किस पे डिपेंड कर रहा है, त्वरण किस पे डिपेंड कर रहा है, वेग पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, वेग पर। ठीक है, यानी ये तो समय हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, समय का होगा धनात्मक होगा, समय तो जीरो होता नहीं है। ठीक है, समय जीरो हो जाएगा तो वेग बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, वेग होगा ही नहीं, उस समय भी क्या होगा, वेग जीरो होगा। लेकिन टोटली डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होता है, यानी एक्सलेरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेलोसिटी के। ठीक है, किसके, वेलोसिटी के। ठीक है, ई जीरो तो ये भी जीरो, ई पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये निगेटिव, ये जीरो ये जीरो। ठीक है, यानी टोटल डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे। ठीक है, टोटल डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे कर रहा है। ठीक है, और एक बात इस पे समझ लेते हैं, इसको लिख लेना है। और इस पे एक बात और समझ लेते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछने का कोई जोर तोड़ नहीं होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन सिलेबस से ही पूछता है, लेकिन घुमा घुमा कर पूछता है। यहाँ से पूछ देगा कि अगर वेग कांस्टेंट रहे, क्या रहे, वेग कांस्टेंट रहे। ठीक है, अगर समय को बढ़ा दें, समय को बढ़ा दें तो त्वरण पर क्या असर पड़ेगा। अगर वेग कांस्टेंट रहे, ठीक है, क्या रहे, वेग यानी अचर है, वेग को न बदला जाए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा जो बोल रहे हैं। वेग को कांस्टेंट है, यानी वेग घटेगा ना बढ़ेगा, जैसे है वैसे रहेगा। लेकिन समय को बढ़ा देगा, अगर समय को बढ़ा दे तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, त्वरण का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, जब वेग को बढ़ा देंगे तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन जब समय को कम कर देंगे तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। त्वरण का मान अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो त्वरण जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किसके है, समय के। किसके, समय के। ठीक है, यानी त्वरण जो है एक्सक्लेरेशन है, ठीक है, क्या है, एक्सक्लेरेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किसके है,
टाइम के, किसके है, टाइम के, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम के, ठीक है। यानी यहाँ पे समझना, टाइम अगर बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो एक्सलेरेशन का मान क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। टाइम बढ़ेगा तो एक्सलेरेशन का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। टाइम अगर घटेगा तो त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी टाइम घटेगा तो त्वरण बढ़ेगा, त्वरण, टाइम बढ़ेगा तो त्वरण का होगा, घटेगा, त्वरण का होगा, घटेगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया होगा, इतना बात समझ में आया होगा। और वेग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होता है, यानी एक्सलेरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यानी वेग बढ़ेगा तो त्वरण भी बढ़ेगा, वेग घटेगा तो त्वरण भी घटेगा, ठीक है। वेग जीरो तो त्वरण जीरो, ठीक है। ई पॉजिटिव तब त्वरण पॉजिटिव, ठीक है। ई नेगेटिव तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करो, फटाफट नोट करो, फटाफट क्या करो, नोट करो, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं थोड़ा मंथन के बारे में, किसके बारे में, मंदन के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, मंदन के बारे में, चाहे यहीं पे देख लेते हैं मंदन। मंदन का होता है कि जब वेग का मान घटे, वेग का मान क्या हो जाए, निगेटिव हो, क्या होगा, निगेटिव। एक ही केस में होता है, एक ही केस में होता है जब वेग का मान का हो निगेटिव, का हो निगेटिव, यानी घटे, का हो घटे, ठीक है। वेग घटेगा तो मंदन होगा, क्या होगा, वेग घटेगा तो मंदन होगा, ठीक है। सीधा सीधा याद रखना, वेग घटेगा तो क्या होगा, मंदन होगा, ठीक है। जैसे स्पीड बाइक चला रहे हैं, एक्सीलरेटर पूरा ले रहा है, क्या ले रहा है, एक्सीलरेटर, ठीक है। और धीरे धीरे एक्सीलरेटर छोड़ दें तो क्या हो गया, बाइक रुक गई, क्या हो गई, बाइक धीरे धीरे कम हुआ, यानी स्पीड कम हो रहा है तो एक्सीलरेशन भी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। त्वरण का भी मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये मंदन कब होगा, जब स्पीड का क्या होगा, कम होगा, यानी स्पीड का होगा, वेग का होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव कब होगा, जब वो कम होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है। या कम, निगेटिव कम कब होगा, जब निगेटिव होगा, ठीक है। दोनों बात एक ही है। तो चलो इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो और इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नोट करो इसको, ठीक है। तो प्रत्येक एग्जाम को क्या करेगा, कवर करेगा, क्योंकि सभी जो जितना भी फिजिक्स है, अगर एक ही को फिजिक्स है अलग अलग बांट कर पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग भाग पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक बार जब फाउंडेशन के साथ पढ़ लोगे तो कोई भी एग्जाम दोगे सबका क्वेश्चन बनेगा, बनेगा, सबका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, सबका क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें पढ़ते हैं गैलीलियो का समीकरण, गैलीलियो का समीकरण, गैलीलियो का समीकरण, ठीक है, गैलीलियो का समीकरण, ठीक है। पहला समीकरण जो है वो है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, बोलते जाओ याद होते जाएगा, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, ठीक है, v बराबर u प्लस एटी। दूसरा का जो समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, v है, ठीक है। तीसरा जो समीकरण है वो है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तीसरा जो समीकरण है वो है ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। चौथा जो है वो है Sn बराबर, ठीक है, Sn बराबर है ut प्लस हाफ 2n माइनस वन, ठीक है, 2n माइनस वन। ये किसके लिए विस्थापन है, यानी nवें समय के लिए, ठीक है, nवें सेकेंड के लिए विस्थापन निकालना होगा तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, ठीक है। nवें समय में विस्थापन कितना मिला है अगर निकालना होगा तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, यानी Sn बराबर ut प्लस हाफ 2n माइनस वन, ठीक है, 2n माइनस वन। इसका फॉर्मूला होता है nवें सेकेंड के लिए, nवें सेकेंड में विस्थापन, nवें सेकेंड में विस्थापन, nवें सेकेंड में विस्थापन, ठीक है, nवें सेकेंड में विस्थापन हो जाएगा, nवें सेकेंड में विस्थापन। अब इसमें समझते हैं कि v का है, u का है, a क्या है, t का है, s का है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें जानते भी किसको, इसको पहले बताए हैं
अब ये बताएं, इसके पहले वाले भी लेक्चर में बताया कि v क्या होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है, सॉरी अंतिम वेग, v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग, अंतिम वेग, v बराबर क्या होता है, अंतिम वेग, u बराबर क्या होता है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है। यानी होता है फाइनल वेलोसिटी, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है त्वरण, क्या होता है, त्वरण, एक्सलेरेशन का होता है, एक्सलेरेशन, ठीक है। टी का होता है समय, टी का होता है समय, एस का होता है विस्थापन, का होता है विस्थापन, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है फाइनल वेलोसिटी, का होता है फाइनल वेलोसिटी, ये होता है एक्सलेरेशन, ये होता है टाइम, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। चलो एक बार याद कर लेते हैं इसको, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर इनमें सेकेंड के लिए विस्थापन लिखा हुआ होगा तो Sn बराबर होता है ut प्लस हाफ 2n माइनस 1, ut प्लस हाफ 2n माइनस 1, ठीक है। इनमें सेकेंड के लिए विस्थापन है। फिर एक बार v बराबर ut प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, उसके बाद है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तीसरा का है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनमें सेकेंड के लिए विस्थापन लिखा हुआ होगा तो होगा ut प्लस हाफ 2n माइनस 1, सेम यही फॉर्मूला है, सेम का है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें स्क्वायर है और इसमें का है, इसमें का है, देखो ये वाला है, इसमें का है, इसमें एक्सलेरेशन नहीं, ठीक है, इसमें एक्सलेरेशन नहीं है, ठीक है, का है एक्सलेरेशन नहीं है, ठीक है, का है एक्सलेरेशन नहीं है। Sn बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1, ठीक है। इसमें एक्सलेरेशन होना चाहिए क्योंकि बिना एक्सलेरेशन के लिए इस फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक्सलेरेशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ए रहेगा, कितना रहेगा, ए, ठीक है, कितना रहेगा, ए, क्योंकि एक्सलेरेशन के बिना कैसे निकल सकता है, संभव नहीं है, संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करो, लिखो, इसको क्या करो, लिखो, ठीक है। और इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे गलत हो गया तो थोड़ा a/2 होगा, उसके बाद 2n माइनस 1 होगा, ठीक है। क्योंकि बिना एक्सलेरेशन का इसमें विस्थापन कैसे निकाल सकते हैं, खाली क्या है, प्रारंभिक वेग और समय के साथ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, समय के साथ और उसका नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करो, फटाफट नोट करो, क्या करो, फटाफट नोट करो, ठीक है। और इस पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। जल्दी इसको क्या करो, नोट करो, ठीक है, जल्दी से नोट करो। चलो नोट कर लिया होगा। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। घबराना नहीं है, सब कुछ बारी बारी से होगा, क्या होगा, बारी बारी से, ठीक है। देखते जाओ, सब कुछ मिलेगा सीखने को और टोटल मिलेगा, ठीक है, कोई भी छूटने वाला नहीं है। चलो क्वेश्चन बनाने से पहले ये ध्यान में रखना है कि किस फॉर्मूला का यूज करना है, किस फॉर्मूला का यूज करना है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। क्योंकि 4 गो फॉर्मूला है, चारों अलग अलग प्रकार है, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला का यूज करें कि हमारा क्वेश्चन बनेगा, हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन सबको ही फॉर्मूला याद कर लेता है, याद भी तुम लोगों को हो गया होगा, याद भी हो जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाता है करने के लिए तब समझ में नहीं आता है कि किस क्वेश्चन में कौन सी फॉर्मूला का यूज करना है, किस क्वेश्चन में कौन सी फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। लेकिन इसमें हम बता दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या करना है, शुरुआत में सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, एक लाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन पहले सीखना होगा, क्या होना, पहले सीखना होगा, ठीक है। शुरुआत में टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता है। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू देगा, जैसे v का मान दिया है, वेग दिया है, यानी प्रारंभिक वेग दिया है, तो u लिख देना है, और उसके बाद कुछ भी दिया होगा लिख देना है।
अंतिम वेग दिया है तो उसको भी लिख देना है, अगर एक्सलेरेशन दिया है तो उसको भी लिख देना है, टाइम भी दिया है तो उसको भी लिख देना है, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको भी लिख देना है। अब देखना है कि दिया क्या क्या है और पूछ रहा है क्या। तो जिसमें रिलेशन ढूंढेंगे, क्या करेंगे, रिलेशन को ढूंढेंगे और जो रिलेशन सेटिस्फाई करेगा उस फॉर्मूला का यूज करेंगे और उस फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे, आंसर को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले ई क्या करना है कि इस फॉर्मूला को जो जो वैल्यू दिया है उसको लिखना है, उसके बाद रिलेशन ढूंढना है कि कौन सा रिलेशन किस में बैठेगा, और उसके बाद क्या करना है, आंसर को निकालना है। 2-4 को क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे, उसके बाद ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं बिना क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्ट मुंह जबानी बिना कलम उठाए भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन पहले शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, जिसको नहीं आता है और जिसको आता है, थोड़ा फिजिक्स बढ़िया है, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से है, तो उसके लिए ये सब का है इजी है, एकदम का है इजी है। लेकिन जिसको क्या लग रहा हो, टॉप लग रहा हो, टॉप लग रहा होगा, उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है कि एक कार एक नियत स्थान से गति करना शुरू करती है। गति करना, एक कार एक नियत स्थान से गति करना शुरू करती है, वह 10 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से, वह 10 सेकेंड में, चाहे ऐसे लिखो, वह 10 सेकेंड में, चाहे उसका वेग, ऐसे लिखो, उसका वेग 10 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो कार का त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होगा, का पूछ रहा है कि कार का त्वरण क्या होगा। और ई त्वरण जो बताना है, चलो ऐसे ही बताओ, त्वरण को न छोड़ो और टफ हो जाएगा क्वेश्चन। पहले शुरुआत में आसान क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसके बाद टॉप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और बढ़िया क्वेश्चन पे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन खराब नहीं है, ठीक है, इस अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, तुम लोग बनाने की कोशिश करो और देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है और निकालना किसको है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, यानी एक नियत स्थान से, यानी चलना शुरू करती है। क्या करती है, नियत स्थान से चलना शुरू करती है। तो जब चलना शुरू करेगी तो उसके पहले स्टार्ट करेगी गाड़ी, जब स्टार्ट होगी कार तो उस समय उसका स्पीड कितना होगा, यानी प्रारंभिक स्पीड जो होगा कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी u बराबर कितना होगा, 0। u बराबर कितना होगा, 0। ठीक है, और 10 सेकेंड के बाद कितना हो जाता है, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना होता है, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी अंतिम वेग जो होगा, यानी u है, v कितना हो जाता है, 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। कितना हो जाता है, 30 मीटर पर सेकेंड। समय दिया है कितना, समय कितना दिया है, 10 सेकेंड। कितना दिया है, 10 सेकेंड। और पूछ रहा है त्वरण, क्या पूछ रहा है, त्वरण। ठीक है, एक्सलेरेशन का होगा, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि त्वरण का होगा। ठीक है, तो इस चारों में रिलेशन का होता है, जल्दी से देखो, लिखा होगा तो उसके पहले देखो कि क्या क्या रिलेशन होता है। रिलेशन ढूंढो और देखो कि कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो इसमें फॉर्मूला लगता है v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। यही 4 को होता है जो इन चारों में दिख रहा है। ठीक है, v का मान कितना है, तो 30 है। कितना है, 30 है। ठीक है, मात्रा को लास्ट में लिख लेंगे क्योंकि मात्रा को बार बार लिखेंगे समय का बर्बादी होगा। ठीक है,
यू का मान कितना दिया है 0, यू का मान कितना दिया है 0, ए का मान कितना दिया है नहीं दिया है, ए का मान नहीं दिया है, टी का मान कितना दिया है 10 यानी ए गुने 10, ठीक है, ए गुने 10। 0 इधर आएगा तो 30 से होगा, कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। और ये हो जाएगा ए गुने 10, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, यानी 30/10, ठीक है। कटेगा तो कितना होगा 3 एक्सक्लेरेशन। और त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख देते हैं कि ये बराबर कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका त्वरण कितना निकल के आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसको नोट करो, ठीक है। घबराना नहीं है सबसे पहला बात, ठीक है, क्योंकि इसमें सब पढ़ने वाले हैं और फ्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक जगह पूरे YouTube पर फ्री में जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस चैनल पर पूरे फिजिक्स को, पूरे केमिस्ट्री को, पूरे बायोलॉजी को, मैथ, रीजनिंग और सारा भी विषय को क्या किया जाएगा कराया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करो नोट करो, ठीक है, नोट करो जल्दी से। हट जाते हैं साइड में, नोट करो। क्या करो नोट करो, ठीक है, नोट करो, ठीक है। नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल का वेग, एक मोटरसाइकिल का वेग 9 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड से 77 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या है, ठीक है। मोटरसाइकिल का त्वरण क्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करो कि एक मोटरसाइकिल का वेग 9 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड से 70 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा, ठीक है। मोटरसाइकिल का त्वरण क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन करो इसका जल्दी, ठीक है, सॉल्यूशन करो, ठीक है। निकालो क्वेश्चन करो। इसमें देखो कि क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दिया, टाइम दिया, क्या दिया है टाइम, यानी 9 सेकंड। टाइम कितना दिया 9 सेकंड। जैसे बताए वैसा ही करना है, पहले शुरुआत में लिखना है, उसके बाद क्या करना है क्वेश्चन को ही सिर्फ पढ़ना है, और अंदाजे भी बन सकता है, ठीक है, अंदाजे भी बन सकता है, बनाकर भी दिखाएंगे और समझा कर भी दिखाएंगे, और तुम लोग भी निकालना सीख जाओगे कि कैसे अंदाजे भी निकलता है, ठीक है, क्या क्या दिया है। और देखो 50 मीटर पर सेकंड से का पूछ रहा है, से हो जाता है, यानी प्रारंभिक वेग कितना है 50, और 50 से कितना हो जाता है 77 हो जाता है, यानी प्रारंभिक वेग यानी यू बराबर कितना दिया है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अंतिम वेग कितना दिया है भी कितना दिया है 77 मीटर, कितना दिया है 77 मीटर पर सेकंड। और त्वरण पूछ रहा है, यानी ए का मान पूछ रहा है, ए का मान कितना होगा, ठीक है, यानी एक्सेलरेशन त्वरण का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, ए बराबर क्या होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे ये फॉर्मूला कहाँ से लिख दिए, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। इसको इधर खसकाएंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस यू बराबर ए टी, और ए बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, ठीक है। डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं u का मान कितना दिया है 77, कितना दिया है 77, यानी ये बराबर होगा 77/50, और समय कितना दिया है 9 सेकंड, कितना दिया है 9 सेकंड, ठीक है। सेकंड को बाद में लिखेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 27, कितना आएगा 27/9, कितना आएगा 27, 9 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा 3, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसको नोट करो। ठीक है, नोट करो इसको, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, नोट करो इसको, खाली थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नोट करो इसको। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक कार का वेग, एक कार का त्वरण, एक कार का त्वरण 5 सेकेंड के लिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, एक कार का त्वरण 5 सेकेंड के लिए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है यदि कार का अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से 2 गुनी है। कितनी है? 2 गुनी है। 2 गुनी है तो प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। क्या करें? प्रारंभिक वेग ज्ञात करें। ठीक है, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तब तक हम इसमें इंक डाल देते हैं। क्या करो? बनाने की कोशिश करो जल्दी से। ठीक है, साइड में हट जाते हैं, बनाओ। क्योंकि इसको भी खुराक नहीं दिया जाएगा तो ये भी नहीं चलने वाला है, सबको खुराक देना पड़ता है। ठीक है, इसका भी खुराक खत्म हो गया था तो इसको खुराक मिल गया, अब ये भी चलेगा, दौड़ेगा। चलो तो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि एक कार का त्वरण 5 सेकेंड में, टाइम कितना मिल रहा है हमको? टाइम कितना मिल रहा है? 5 सेकेंड। कितना मिल रहा है? 5 सेकेंड। ठीक है, और ई का मान कितना, त्वरण का मान कितना मिल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से 2 गुनी है, यानी प्रारंभिक वेग कितना मान लो? x मान लो। कितना मान लो? यानी u बराबर कितना मान लो? x, u बराबर x, और v बराबर मान लो 2x, क्योंकि 2 गुनी है। इससे कहा है 2 गुनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी ये बराबर होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब आप समझो, a का मान कितना दिया है? 4, और v का मान कितना है? 2x। कितना है? 2x, और u का मान कितना है? x, और समय का मान कितना दिया है? 5। कितना दिया है? 5। ठीक है, बटा में इधर आएगा तो कहा जाएगा गुना में आ जाएगा, इतना हो जाएगा 20, इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा? x। कितना हो जाएगा? x। ठीक है, कितना हो जाएगा? x, यानी प्रारंभिक वेग कितना निकल गया? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी x बराबर का मान कितना गया? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रारंभिक वेग कितना निकल गया? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अंतिम वेग पूछता, अंतिम वेग तो कितना है? 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है, तो इससे 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40, यानी 2x बराबर कितना? 2 गुने 20 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जल्दी से इसको क्या करो? लिखो। ठीक है,
साइड में हट जाते हैं, जल्दी से इसको क्या करो, नोट करो। ठीक है, चलो इसको लिख लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो। ठीक है, वीडियो पोस्ट करो और देखो। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, इसी प्रकार का क्वेश्चन सब पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार का, ठीक है, एक कार, ऐसा लिखना, एक कार नियत स्थान से चलना प्रारंभ करती है। एक कार नियत स्थान से चलना प्रारंभ करती है, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, ऐसे लिखो, एक कार का प्रारंभिक वेग यदि एक कार का, क्वेश्चन अपने से लिखना होता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, अपने से अभी माइंड में क्वेश्चन बनाना होता है और लिखना होता है। ठीक है, तो थोड़ा गलती हो जाता है उसके लिए। ठीक है, सॉरी। एक कार जिसका त्वरण 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है? 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तथा प्रारंभिक वेग तथा प्रारंभिक वेग 200 मीटर पर सेकंड है। यह चाहे इसका अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। एक कार जिसका त्वरण 20-30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 200 मीटर पर सेकेंड है, इसका अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी इसका एक्सक्लेरेशन का मान कितना दिया है? एक्सक्लेरेशन ए बराबर कितना दिया है? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू बराबर कितना दिया है? 200 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग, अंतिम प्रारंभिक वेग के कितना गुना है? 2 गुना है। तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? यानी अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब अपने से सोचना होगा कि प्रारंभिक वेग का अंतिम में कितना गुना है? 200 गुना है, 2 गुना है, तो ये 200 है तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, समय पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है? टाइम कितना होगा। ठीक है, तो पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी ए बराबर v माइनस यू पर टी। तो ए का मान कितना दिया है? ए का मान कितना है? 30 है। कितना है? 30 है। बराबर v का मान कितना दिया है? v का मान दिया है 400, इसका मान है 200 बटा टी। ठीक है, तो ये घटेगा तो कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 200 बटा टी। टी को इधर भेजेंगे, 30 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा टी बराबर 20 200 बटा 30। 0 से 0 कटेगा, ये हो जाएगा 6 से 2 बटा 3 आवर सेकेंड। कितना हो जाएगा? इतना सेकेंड में। ठीक है, इतना सेकेंड में क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका वेग कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है,
तो इतना समझ में आया होगा, ठीक है, इतना सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब यहीं पर आने देते हैं वीडियो को, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को देखते रहो, समझते रहो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है, लेकिन पूरा क्लियर करो तभी अगला क्लास देखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो जितना भी आ रहा है उसको देखना ही है, पहले शुरू में क्या करो, उसको सब क्लियर करो, उसके बाद आने वाला वीडियो देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।